हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल और उसके बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चॉइस ऑफ स्केल ऑफ मैप। कोई मैप बनाने के लिए हमें स्केल क्या रखनी होगी, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए, इसे हम डिस्कस करते हैं। किसी मैप को बनाने के लिए जो स्केल हमें रखनी चाहिए वो डिपेंड कर जाती है दो चीजों पर। पहली पहली यूज ऑफ मैप। यूज ऑफ मैप यानी कि जिस मैप को हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस मैप को बनाने का हमारा पर्पस क्या है, उस मैप को कहाँ यूज हम करने वाले हैं। सो स्केल का सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड कर जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, स्केल जो है उसको हमें जो चूज करना है ये डिपेंड कर जाता है एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी, एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी टेरिटरी टू बी रिप्रेजेंटेड, टू बी रिप्रेजेंटेड ना, यानी कि फील्ड का कितना एरिया हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। किसी भी मैप को बनाने के लिए जो स्केल होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली हमें दो चीज देखनी होती है। एक तो जो मैप है वो किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, दूसरा जो मैप है वो कितना एरिया को कवर करने के लिए बनाया जा रहा है ना। बेसिकली यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा जब किसी मैप के लिए स्केल को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे हमें जो स्केल है वो छोटी से छोटी जो स्केल है वो छोटी से छोटी इतनी रखनी होगी ताकि जो हमें फील्ड को रिप्रेजेंट करना है उसमें छोटी से छोटी डिटेल को हम क्लियरली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाए ना। किसी स्केल को बड़ा से बड़ा इतना रखा जाए ताकि जो एरिया हमें कवर करना है वो हमारी पेपर शीट पर रिप्रेजेंट हो पाए ना। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए सर्वे ऑफ इंडिया ने हमें कुछ गाइडलाइन दे रखी है और उसके करेस्पॉन्डिंग किसी सर्वे के लिए कितना स्केल रखा जाए उसकी कुछ गाइडलाइंस है। वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया हमारा पर्पस, पर्पस ऑफ सर्वे। तो हमारा सर्वे का पर्पस क्या है, दूसरा करेस्पॉन्डिंग स्केल्स क्या निकल के आएगी। लेट अस सपोज मुझे करना है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे ना, अगर हमें टोपोग्राफिकल सर्वे रखना है तो करेस्पॉन्डिंग जो स्केल होगी ये हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर टू 10 मीटर से लेकर के ये 2.5 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। नाउ लेट अस सपोज हमारा जो पर्पस है सर्वे का, हमें कैडेस्ट्रल सर्वे करना है। कैडेस्ट्रल सर्वे ना, अगर हमें कैडेस्ट्रल सर्वे करना है इस केस में जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 5 मीटर से लेकर हाफ किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। नाउ लेट अस सपोज मुझे करना है जियोग्राफिकल सर्वे। जियोग्राफिकल सर्वे, इन द केस ऑफ द जियोग्राफिकल सर्वे जो स्केल है ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक वेरी हो सकती है। 5 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर। लेट अस सपोज मेरा पर्पस है सर्वे करने का, मुझे फॉरेस्ट मैप्स बनाने हैं। अगर हमें फॉरेस्ट मैप बनाने हैं इस केस में जो स्केल होगा ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये वैल्यू निकल के आ जाती है 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सॉरी किलोमीटर। क्लियर है नाउ, यानी कि किसी भी मैप को बनाने के लिए जो स्केल है उसका सिलेक्शन किया जाता है, ये डिपेंड कर जाता है यूज ऑफ मैप, यानी कि हम मैप किसके लिए बना रहे हैं, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। दूसरा हमें यहाँ पर जो एरिया रिप्रेजेंट करना है वो एरिया छोटा है या बड़ा है। उसके करेस्पॉन्डिंग
एज पर द सर्वे ऑफ इंडिया जो स्केल्स है वो कुछ ये निकल के आ जाती है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया चॉइस ऑफ स्केल को। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ स्केल। थैंक यू।